Question number 7, answer in one sentence only. Question number 1, what are preference shares? Preference shares are those shares which have a right with respect to payment of dividend and repayment of capital on the winding up of the company. इक्विटी शेयर्स होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर्स वालों को डिविडेंड मिलता है और जब कंपनी वाइंडिंग अप यानी जब क्लोज हो जाती है तभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका क्लेम मिलता है. सो दे एंजॉय द राइट एज पर एज द डिविडेंड एंड repayment of capital on the winding up of the company is concerned. Question number 2, what is the registered capital? Registered capital is the amount of share capital which a company is authorized to issue by its memorandum of association. Memorandum of association एक important document है in the formation of the company. उसमें ये clause होता है what will be the share capital of the company. ये वो कैपिटल है जिससे कंपनी रजिस्टर होती है और उतना शेयर्स मार्केट में इशू करके दे कैन रेज दैट अमाउंट और कलेक्ट दैट फंड फ्रॉम द पब्लिक. व्हाट इज रिजर्व कैपिटल? अ कंपनी में डिसाइड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन दैट अ सर्टन पोर्शन ऑफ इट्स अनकॉल्ड capital shall not be available for being called up except in the event or with the aim of liquidation. This type of portion is known as reserve capital. Reserve capital company create करता है by passing the special resolution in the meeting. उसके बाद ये जो रिजर्व है वो यूटिलाइज होता है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. जब कंपनी बंद हो जाती है तब काफ़ी सारे पेमेंट करने होते हैं. वो प्रोविज़न करने के लिए ये रिजर्व कैपिटल किया जाता है और ये अनकॉल्ड कॉल जो होते हैं उसमें का ये पार्ट होता है रिजर्व कैपिटल. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स? व्हेन द नंबर्स ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर is more than the numbers of shares the company has offered issued to the public, it is known as a oversubscription. For example, कंपनी ने मार्केट में शेयर्स इशू किए हैं 50,000 के और पब्लिक ने अप्लाई किया है 60,000 के लिए. सो देयर इज ए एक्सेस ऑफ 10,000. दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन. जो कंपनी ऑफर करती है उससे ज़्यादा पब्लिक उसे रिस्पॉन्स देती है तो एक्सेस ऑफ द शेयर्स इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. Fifth one, which account is debited when share first call money is received? बैंक अकाउंट इज डेबिटेड क्योंकि ये पैसा बैंक में जमा होता है. बैंकर्स को अपॉइंट करती है कंपनी एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स और एप्लीकेशन जो भी आता है उसके साथ पैसे भी आते हैं जो बैंक में कलेक्ट होते हैं. सो एज पर द रूल्स ऑल्सो बैंक इज़ अ पर्सनल अकाउंट. सो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर. Who will be the receiver in this case? The bank will be the receiver. So bank account is debited when the shares first call money is received. Question number 6, when are shares allotted on pro rata basis? Answer, when the shares applied for are more than the share issued and the company decide to partially allocate the shares are said to be on pro rata basis. Now this is the case of oversubscription. जितना शेयर्स मार्केट में इशू हुआ है उससे ज़्यादा अप्लाई किया है लोगों ने उस शेयर्स के लिए. फॉर एग्जांपल 50,000 इज़ द शेयर इशूड बाय द कंपनी और पब्लिक ने एप्लीकेशन भेजे हैं 60,000 के. दैट मीन्स 10,000 इज़ मोर. इन दिस केस द कंपनी यूज अ प्रो राटा बेसिस, यानी जो एप्लीकेंट ने 2 शेयर्स मांगे हैं तो उनको 1 दिया जाता है. इन दिस वे द शेयर्स आर एडजस्टेड. दैट इज कॉल्ड एज अ प्रो राटा बेसिस. What is forfeiture of share? If the shareholder fails to pay the allotment or call money or both, the company send a reminder to the shareholder
to make the payment of the call in arrears. Forfeiture of the share is the case wherein shareholder does not respond to the reminder and fails to pay the money, and the shares allotted to the shareholders are cancelled, or we can say withdrawn. ये एक ऐसी केस है जहाँ पे कंपनी शेयर होल्डर से एप्लीकेशन मनी मांग रहा है, कॉल मनी मांग रहा है, मगर वो पे नहीं कर रहे। इन दैट केस कंपनी रिमाइंडर भेजती है शेयर होल्डर्स को। रिमाइंडर भेजने के बावजूद जब शेयर होल्डर कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता है, इन दैट केस कंपनी हैज़ नो अदर सोल्यूशन देन टू कैंसल द शेयर। तो ऐसे केस में कंपनी शेयर होल्डर्स के शेयर्स कैंसिल कर देती है, उसे कहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। What is calls in arrears? Calls in arrears is the difference between the called up capital and paid up capital. It is that portion of the capital which is called up by the company but the shareholder is unable to pay. कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल में का डिफरेंस ये कॉल्स इन एरियर्स है। कॉल्ड अप कैपिटल यानी कंपनी ने शेयर होल्डर से पैसे मांगे हैं मगर शेयर होल्डर ने उसे पे नहीं किया है, तो जो अमाउंट नहीं पे किया है उस अनपेड अमाउंट को कहेंगे कॉल्स इन एरियर्स। व्हाट डू यू मीन बाय शेयर्स इशूड एट प्रीमियम? Shares issued at premium are the shares which are issued at a value higher than the face value. अगर आपका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और आपका इशू प्राइस है 12, दैट मीन्स दैट शेयर इज इशूड एट प्रीमियम। क्योंकि फेस वैल्यू तो 10 है मगर आप उसको इशू करते हो 12 रुपीज़ में, यानी फेस वैल्यू से ज़्यादा हो गया आपका प्राइस ऑफ शेयर्स। सो दैट इज़ द केस ऑफ योर premium. The differential amount to issue the price and the face value is called as a premium. 10th one, what is paid up capital? Paid up capital is that portion of called up capital. Called up capital का हिस्सा paid up capital है which has actually been paid by the shareholder. जो शेयर होल्डर ने पे किया है उसे कहेंगे हम पेड अप कैपिटल। यानी कॉल्ड अप कैपिटल जब मार्केट में इशू होता है, शेयर्स जब इशू होते हैं और जब पब्लिक उसे फुल्ली सब्सक्राइब कर लेती है या तो परचेस कर लेती है शेयर्स, तो उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। यानी जितना कॉल्ड अप था उतना ही पेड अप। सो इट इज सेड दैट कॉल्ड अप कैपिटल का पोर्शन है पेड अप कैपिटल।